सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं उपासना समर्पण योग वाग्मय अध्याय 10। तो अध्याय 10 को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो जो हमें इतनी सुंदर बता रहे थे ऑरा शरीर को मजबूत करने की बात, कि हमारी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए जिससे हमें सामने वाले के विचार का प्रभाव ना पड़े और हमारा फिल्टर और विवेक जागृत हो जाए। तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं गुरुदेव आज कि समय समय पर हमको साधना कैसे करनी है, हमको क्या स्मरण रखना है। तो आइए एक मंत्र की शक्ति अपने भीतर रेडिएट करें पूरे पावर के साथ में। अपने हृदय में मंत्र के अक्षरों को बनता हुआ देखिए गोल्डन लाइट से, और भावना कीजिए कि प्रकाशित हो रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड में एक ही मंत्र ऐसा गूंज गया कि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। और फिर अपनी शक्ति को, अपने जैसे सजातीय तत्वों को हमारे पास वापस लेकर आ रहा है और हम इसके केंद्र हैं, ऐसा भाव कीजिए हृदय में गहरा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबी गहरी सांस, मंत्र की शक्ति भीतर जागृत। आगे का स्वाध्याय लेते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं कि विचार श्रेणी समय समय पर ध्यान करने से, ये जो एक विचार श्रेणी गुरुदेव दे रहे हैं उसको पढ़ते हैं। मैं शूद्र विचारों के लिए अपने मन के दरवाजे को बंद करता हूँ और सब प्रकार के उच्च विचार तथा भावनाओं को ग्रहण करने के लिए उसे खोलता हूँ। इस प्रकार समय समय पर विचार करने से वैसा करने की आदत पड़ जाती है। जब यह आदत दृढ़ हो जाती है तो मन के भीतर ही कितनी ही सूक्ष्म शक्तियां काम करने लगती हैं और इसके परिणाम स्वरूप कुछ लाभ होता ही है। इस उपाय से मनुष्य दृश्य तथा अदृश्य जगत के समस्त घटिया और अनिष्ट विचारों से दूर रह सकता है और समस्त प्रेरणाओं और भावनाओं को अपनी तरफ आने के लिए आमंत्रित करता है। इस आमंत्रण अथवा आकर्षण के बल से वे उसके हृदय में अवश्य प्रवेश करती हैं। अब यहाँ पर ना इसको एक छोटा सा ध्यान करके देखते हैं कि ये गुरुदेव जो कह रहे हैं इसको करना कैसे है। ठीक है, प्रयास करके देखते हैं। तो अपनी कमर सीधी करिए और सहजता के साथ बैठ जाइए, आंखें बंद, और मुस्कुराइए। अपने हृदय पर खुद को मुस्कुराता हुआ देखिए और लंबी गहरी सांस लीजिए और भावना कीजिए कि आपके चारों तरफ एक दिव्य वातावरण निर्मित होता जा रहा है। आपके चारों तरफ गायत्री मंत्र का दिव्य प्रकाश, गायत्री मंत्र का सुरक्षा कवच बन रहा है। सर से लेकर पांव तक अपने चारों तरफ गायत्री मंत्र के अक्षरों को देखिए बनता हुआ सर्कुलर में, और आप गायत्री मंत्र के उन अक्षरों के बीच में बैठे हैं। गोल्डन अक्षर गायत्री मंत्र के बनते जा रहे हैं और आप उनके मध्य में बैठे हैं। और ऐसे सात बार गायत्री मंत्र अपने चारों तरफ देखिए। एक गायत्री मंत्र पूरी तरह से आप उसमें कवर्ड, तो हम 7 गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं यहाँ पर सहजता के साथ, और आप अपने चारों तरफ उनको बनता हुआ देखिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एकदम स्थिर अपने हृदय के केंद्र में झांकिए, जहां से ये मंत्र की शक्ति निकली है, और आपके चारों तरफ 7 लेयर का एक दिव्य सुरक्षा कवच, सुनहरे गायत्री मंत्र के अक्षर गुरु के दिव्य सानिध्य में बन गए हैं। और आप इस दिव्य सुरक्षा कवच से, जो आपके गुरु द्वारा आपको दिया गया है, पूरी तरह इस दिव्य सुरक्षा कवच के मध्य में आप भावना कीजिए कि इस सुरक्षा कवच के भीतर केवल श्रेष्ठ विचारों के, श्रेष्ठ भावनाओं के आने की संभावना है। ये सुरक्षा कवच अगले 24 घंटे के लिए दिव्यता के साथ मेरे ऊर्जा शरीर पर कार्य करता है, और मेरे भीतर केवल श्रेष्ठ विचारों का जन्म होता है, श्रेष्ठ भावनाओं का जन्म होता है। प्रेम, करुणा, संवेदना, दया, मधुरता, हास्य, सेवा, स्वाध्याय, इस तरह के श्रेष्ठ विचार मेरे भीतर से जन्म लेते हैं, और वही इस सुरक्षा कवच से बाहर जा सकते हैं और अपने जैसे सजातीय विचारों को लेकर मुझ तक, मेरे केंद्र तक आ सकते हैं। बाहर से आने वाले सारे नकारात्मक और शूद्र विचार इस सुरक्षा कवच से टकराकर पुनः ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में लौट जाते हैं, ताकि वो किसी का अहित ना कर सके। इस सुरक्षा कवच को गहराई से महसूस कीजिए और अपने मन के दरवाजों को बंद कर दीजिए। भावना कीजिए कि मेरे मन के दरवाजे किसी भी अनावश्यक भाव और विचार के लिए पूरी तरह बंद हैं, और ये सुरक्षा कवच केवल उच्च विचारों और भावनाओं को ग्रहण करने के लिए खुला हुआ है। और गुरु तत्व को इस सुरक्षा कवच के साथ खुद को समर्पित कर दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और धीरे धीरे आंखें खोलिए। अगर आपने ये अभ्यास, यकीन मानिए, अगर आपने ये छोटा सा अभ्यास करके देख लिया, केवल 21 दिन आपको अंतर मिलने लगेगा अपनी चेतना पर। लेकिन अभ्यास आपको करना पड़ेगा, केवल एक बार सुनने से बात नहीं बनेगी। तो ये यात्रा अभ्यास की, अनुभव की है, करके देख लीजिए। और ना परिवर्तन मिल जाए तो बात, और परिवर्तन उतना मिलेगा जितना आपकी चेतना को आवश्यक है। अब मान लो आपने 21 दिन किया और आप सोच रहे हो 100% चेंज हो जाएगा, और चेंज 50% आया। फिर आप बोलो अरे कहा तो गया था 100 की चेंज मिल जाएगा, चेंज तो 50 आया है। तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच की आवश्यकता है। 50% चेंज आया तो उसके लिए भगवान को थैंक यू कौन बोलेगा, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू कौन बोलेगा। तो चेंज उतना आएगा जितनी आपकी चेतना को आवश्यकता है, जितना आप ग्रहण कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के बाद पूरा संपूर्ण चेंज में आने की संभावना है, और 100% आएगा ही आएगा। मैंने अनुभव किया है अपने अंदर इस बदलाव को, और बहुत गहराई से अनुभव किया है। तो जितना चेंज आए उसके लिए परमात्मा को थैंक यू बोलना मत भूलिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो या ना हो, आपके शरीर की, आपकी ऊर्जा शरीर की, भावनाओं के, विचारों की आवश्यकता अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो अब गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, कुछ पाठक प्रश्न करेंगे कि अदृश्य जगत कौन सा है। हमारे आसपास के वातावरण में, स्थूल जगत में रहने वाले जीवात्मा जो विचार, भावनाएं, इच्छा उत्पन्न करते हैं, उन्हीं से अदृश्य जगत बनता है। इसके अतिरिक्त जिन जीवात्माओं ने स्थूल शरीर को त्याग दिया अथवा जिनका स्थूल शरीर नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्य भिन्न प्रकार के, अर्थात सूक्ष्म शरीर द्वारा जो विचार, भावनाएं आदि उत्पन्न करते हैं, उनका भी अदृश्य जगत में समावेश होता है। अब अगर किसी के मन में प्रश्न आ रहा है तो गुरुदेव आगे उत्तर ही दे रहे हैं इसका, कि अदृश्य जगत जिसकी आप बात कर रहे हो, जो केवल ध्यान की गहराइयों में दिखता है, वो होता कौन सा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है। आगे लिख रहे हैं, मनुष्य प्रत्यक्ष में जीवन का आरंभ स्थूल लोक से होता है, पर वह जो कुछ प्रभाव तथा महत्ता प्राप्त करता है उसका स्रोत सूक्ष्म अथवा स्वर्ग लोक को ही माना जाता है। यह सूक्ष्म लोक हमसे कहीं दूर नहीं होता, वरन हमारे स्थूल शरीर के आसपास ही अवस्थित रहता है। उसमें एक से बढ़कर एक दिव्य और चमत्कारी शक्तियों के केंद्र मौजूद हैं, पर उनमें से उन्हीं को प्राप्त करा जा सकता है जो उस दिव्य जीवन तथा मानसिक वृत्तियों से मिलती जुलती, उसके अनुकूल होती हैं। सच पूछा जाए तो हमारा स्थूल शरीर, ब्रह्म शरीर, तो उस सूक्ष्म अथवा दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र ही होता है। ऊपर जिस सूक्ष्म लोक का वर्णन किया गया है, उसी में तुरंत देह त्यागने वाली जीवात्मा रहती हैं। उसके भीतर और बाहर अनेक ऐसे सूक्ष्म आध्यात्मिक लोक हैं जिनकी हमारी इंद्रियां कल्पना भी नहीं कर सकती। एक यहाँ पर ना एक बात यह है कि जो आपको अनुभव हो गया वो आपकी आत्मा का सत्य है, उसके एक्नॉलेजमेंट मत ढूंढिए।
अगर आप इस यात्रा पर चल रहे हो और अपने गुरु के सानिध्य में चल रहे हो तो ध्यान की यात्रा में आपको बहुत सारे अनुभव मिलेंगे। अपनी अंतरात्मा के अनुभवों को डायरी में नोट करते जाइए, डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे कर करके, और यूनिवर्स आपको हर चीज़ का आंसर देगा। गाइडेंस लीजिए, वहाँ पर लीजिए, जैसे गुरुदेव का साहित्य है, प्रामाणिक है, प्रामाणिक लोगों से, जहाँ आपकी आत्मा का विश्वास टिकता है वहाँ से गाइडेंस लीजिए। साथ में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि सूक्ष्म जगत कुछ नहीं है, हमारा ही बनाया हुआ है और वहाँ पर हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं ना कि हम केवल एक, सूर्य क्या है, सविता का प्रतिबिंब है ना, और सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है और सब कुछ सूर्य की शक्ति से बना है, लेकिन फिर भी हम बीमार हो जाते हैं कि नहीं। अब प्राण तो मेरे बाजू में भी है ना, अभी हाथ ऊपर नीचे करो तो जो खाली जगह है उस पर जब हाथ हिलाओगे तो प्राण है, पर दिख थोड़ा ना रहा है, फील थोड़ा ना हो रहा है, लेकिन प्राण है तो है ना, सूर्य का प्रकाश तो है ना यहाँ। ऐसे ही सूक्ष्म जगत दिखे या ना दिखे, महसूस हो या ना हो, पर मैं उस सूक्ष्म जगत का ही हिस्सा हूँ, मेरी चेतना उससे कनेक्ट हो जाए तो सारे हीलिंग एंजल, सारे आध्यात्मिक सहायक आसपास ही तो बैठे हैं, फिर कहाँ हैं, कहीं दूर। पर बात अनुभव की है कि अगर हम अनुभव करना चाहते हैं तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा, तटस्थता के साथ, बिना किसी इच्छा के, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये जो स्थूल शरीर दिख रहा है, बाह्य शरीर दिख रहा है, ये जो है दिव्य शरीर जो है हमारा, उसका एक झरोका है, एक प्रतिबिंब है। और जब हम ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं ना तो हम अपने ऊर्जा शरीर को भी महसूस कर पाते हैं, आराम से देख पाते हैं, उसको जी सकते हैं। अभी आपने, अगर आप ये अभ्यास जो आज बताया है गुरुदेव ने, गुरु कृपा से जो निकल के आया है, इस अभ्यास को आप करके देख लो, आपको फील होने लगेंगी अपनी रेडिएशन कितना असर डाल रही है। तो लेकिन अनुभव है और अनुभव के लिए अभ्यास करना ही पड़ेगा। अब आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, इस प्रकार मनुष्य के शरीर को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। यह स्थूल शरीर ऊपर के खोले या छिलके की तरह है, जिसके भीतर वास्तविक, शाश्वत और स्थायी सूक्ष्म शरीर वृद्धि करता हुआ पूर्णता को प्राप्त होता है। यहाँ पर एक चीज और बताते हैं, हमारे 3 शरीर हैं, गुरुदेव 3 शरीर की बात हमेशा करते हैं, भाव शरीर, विचार शरीर और स्थूल शरीर। भाव शरीर अगर 1000 है तो विचार शरीर 100 है और फिर स्थूल शरीर 10 है। हम बीमार कब पड़ते हैं? जब हमारा भाव शरीर सिकुड़ने लगता है। भाव शरीर सिकुड़ के जब स्थूल शरीर से भी छोटा रह जाता है तब हमें शरीर रूप में बीमारियां दिखाई पड़ती हैं। भाव शरीर सिकुड़ के जब विचार शरीर से छोटा हो जाता है तो हमें मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन भाव शरीर की जो रेडिएशन है वो 1000 गुना ज़्यादा है। इसलिए अपनी भावनाओं को मिथ्या चीज़ों पर आहत मत होने दीजिए। हमारे अंदर केवल श्रेष्ठ भावना है और सबसे श्रेष्ठतम भावना है विशुद्ध प्रेम की भावना। मानव जाति के प्रति, सबके प्रति, कोई दुनिया में कुछ भी कर जाए, कितनी भी ब्लैक बॉल डाल दे, आपके हृदय में केवल प्रेम 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 होना चाहिए। विशुद्ध प्रेम, सच्चा प्रेम, अनासक्त भाव का प्रेम, बिना किसी एक्सपेक्टेशन का प्रेम, केवल ऐसा प्रेम जो प्रेम करने के लिए हो, जो अकारण हो, जिसके पीछे कोई कारण ना हो। ऐसा प्रेम आपके कारण शरीर को इतना बड़ा कर देगा, आपकी आत्मता का विस्तार इस लेवल पर हो जाएगा कि आपको भी समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है आपके साथ, लेकिन वो गुरु बैठा है समझाने के लिए। तो बस प्रेम की ओर की यात्रा बढ़ाओ। और पिछले अध्यायों में गुरुदेव ने प्रेम को बहुत खूबसूरती से समझाया है। नहीं सुने पिछले अध्याय तो सुन लीजिए, नहीं तो श्री प्रिया काउंसलिंग पे प्रेम योग बुक है, उसको एक किताब को सुन लो आप, 40 ऑडियो, आपको प्रेम का अर्थ शायद समझ में आ जाए। जीने की भावना है और जीवन को इतना, मतलब बात भी कर रही हूँ ना तो अश्रु आ रहे हैं। जीवन इतना खूबसूरत हो जाता है अगर हृदय में एक बूंद भी प्रेम की आ जाए, उस विशुद्ध निश्चल प्रेम की एक रत्ती भी जीवन में आ जाए ना, तो जीवन कल्पना से परे जीवन हो जाएगा, इतना खूबसूरत जीवन हो जाएगा। और फिर अनुभव स्तर की बात है, बार बार ये बात बोलनी पड़ रही है कि अनुभव स्तर की बात है। तो इस बार आगे गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर वृद्धि करता हुआ पूर्णता को प्राप्त होता है, प्रेम की पूर्णता को प्राप्त होता है। एक्चुअली जिस छिलके के भीतर रहने वाला अनार का दाना धीरे धीरे विकसित होकर पकता रहता है और जब पूरी तरह पक जाता है तो बाहर निकल जाता है तथा ऊपर का छिलका बेकार हो जाता है। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के पूर्ण विकसित हो जाने पर स्थूल शरीर भी बेकार और व्यर्थ हो जाता है। इसके पश्चात मनुष्य सूक्ष्म शरीर और इससे संबंधित सूक्ष्म लोकों में रहकर ही उच्चतर जीवन व्यतीत करता है और आध्यात्मिक विकास की वृद्धि करता है। गुरुदेव ने तो अपने जीवन से भी ये प्रूफ किया ना, लास्ट में सूक्ष्मीकरण साधना ही तो करी थी, एक शरीर से 5 शरीर डिवाइड किए। तो बहुत प्रार्थना है कि अगर गुरुदेव हमें ये दिव्यता पढ़ा रहे हैं ना, तो इस दिव्यता को हमें एक अंश में ही सही, अगर उनकी इच्छा हो, अगर गुरु इच्छा हो, तो हम इसको जी सकें, इसको अनुभव कर सकें। सभी के लिए बहुत बहुत सारी अनंत अनंत प्रार्थनाएं। गुरुदेव का, माता जी का, गुरु तत्व का अनंत स्नेह और प्रेम। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।